सबको नमस्कार प्रणाम। जिनको सद्भावना पसंद है, जिनको प्रेम पसंद है, जिनको भाई भाई में प्रेम पसंद है, जिनको माता पिता की सेवा पसंद है, जिनको सुंदर समाज में एकता शांति पसंद है, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अग्रेसित करें, क्योंकि मैं बार बार कहा हूँ कि नहीं मेरे पास ड्रेस है, नहीं भेष है, नहीं मेरा रूप है, नहीं रंग है, फिर भी हम अपने चैनल के माध्यम से एक सुंदर समाज बनाने के लिए, समाज में सद्भावना हो, इसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक बात को पहुंचाता हूं और सभी से प्रार्थना करता हूं कि समाज में शांति, एकता हो, सद्भावना हो, आपसी भाईचारा हो। पर ये कैसे होगा? ये हमारी समझ है कि जब तक हम अध्यात्म को नहीं समझेंगे तब तक यह संभव नहीं है, क्योंकि बाहरी शिक्षा, जो हम भौतिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं, वो हमारी आर्थिक स्थिति तो मजबूत करेगा, पर हमें जीवन कैसे जीना है ये बाहरी शिक्षा से हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हमें जीवन जीने की कला आध्यात्मिक शिक्षा से ही प्राप्त हो सकता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर हम आप समझ लीजिए कि आज जो भी हमारे समाज में कुरीतियां देखने को मिल रहे हैं, भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे हैं, कहीं लूट है, कहीं चोरी है, कहीं धोखा है, कहीं हत्या है, कहीं बलात्कार है, कहीं रिश्वतखोरी है। आखिर जो रिश्वत ले रहे हैं वो तो पढ़े लिखे इंसान हैं। जो हमारे आपके बीच अधिकारी हैं जो रिश्वत में लिप्त हैं, मैं सभी अधिकारी की बात नहीं करता हूँ, जो रिश्वत में लिप्त हैं वो अधिकारी तो पढ़े लिखे हैं। तो हम पढ़े लिखे इंसान होकर के हम शिक्षा प्राप्त किए हैं। पहले जब शिक्षा प्राप्त किए हैं तो हमें शिक्षा की रहस्य को समझना होगा। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब होता है जो हमें सीख अच्छा प्राप्त हुआ है उसे शिक्षा कहते हैं। और अगर इसे विद्या बोलते हैं तो जहाँ विशेष दया हो, तो हम दोनों जगह फेल कर रहे हैं। अगर हमें सीख अच्छा मिलता तो हमारे पास सद शिक्षा होता, लेकिन हम सिर्फ शिक्षा अध्ययन किए हैं। सत्य शिक्षा जब होता तब सीख अच्छा होता हमारे अंदर में, और जब सीख अच्छा होता तो हम दूसरे की आत्मा को, कष्ट को समझते। और विद्या जब हम सद विद्या हासिल करते तो हमारे अंदर विशेष दया होती। तब हम रिश्वत लेकर, चोरी कर कर, धोखा देकर, लूट कर, हत्या, बलात्कार कर करके हम एक दूसरे आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाते, जब हमारे अंदर विशेष रूप से दया होता। पर न आज हम विद्या का रहस्य समझ रहे हैं, न ही शिक्षा का रहस्य को समझ रहे हैं। तब आखिर हम एक पढ़े लिखे इंसान ही तो हैं। हम भारत के ही तो लोग हैं जो शिक्षित हो करके और एक पद की प्राप्ति हमने किया, और जब पद प्राप्ति हुआ तो हम रिश्वत में संबित हो गए। हम गरीबों के आगे गरीबों को परेशान करने में लग गए।
तो हमारी जो अच्छा सीख है, जो शिक्षा है, वह शिक्षा कहाँ चला गया? जिस समय हम रिश्वत की मांग करते हैं उस समय हमारी शिक्षा कहाँ है? जिस समय हम रिश्वत का मांग करते हैं उस समय हमारी विद्या, विशेष दया, कहाँ हमारे अंदर में दया है? तो इसका मतलब है कि जो हम भौतिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं वो हमारे अर्थ मजबूत करने में काम आता है, पर जीवन जीने की शैली हमें नहीं सिखा पाता है। पर हमें जीवन जीने की शैली अगर सिखाए तो सिर्फ आध्यात्मिक विद्या ही सिखा सकता है, जो हमारे अंदर में दया उत्पन्न करेगा, जो हमें अच्छा सीख देगा, और तब हम किसी के दुख दर्द को समझ पाएंगे। क्योंकि हम धर्म को जानेंगे तब हमारे अंदर में संस्कार होगा। जब हम अध्यात्म को जानेंगे, अध्यात्म को जानने का मतलब है कि हमारे अंदर जो आत्मा बसा हुआ उसे प्रेम करना। जब हम अपनी आत्मा को समझ लेंगे तब हम दूसरे की आत्मा को समझना आसान समझ लेंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा। और तब हम समझ लेंगे कि हमारे साथ जो हम दूसरे के साथ जो कर रहे हैं, अगर वह मेरे साथ हो तो क्या होगा। ये हम कब सोच सकते हैं? जब हमें अध्यात्म ज्ञान होगा। और अध्यात्म ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? अध्यात्म ज्ञान हमें समय के तत्वदर्शी सद्गुरु के पास अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हमें एक सुंदर समाज बनाने की जरूरत है। और जब सुंदर समाज बनाएंगे, जब हम अध्यात्म शिक्षा को प्राप्त करेंगे, तब हम भौतिक शिक्षा को, रहस्य को समझने लग जाएंगे। दोनों उतनी आवश्यकता है। हमें अर्थ कमाने की जरूरत है तो हमें भौतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है, पर जब हमें जीवन अच्छे ढंग से जीना है तो हमें आध्यात्मिक शिक्षा की भी उतना ही जरूरत है। क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा के बिना हम अधूरा हैं और हमें जीवन जीने की कला नहीं आ सकता है। हम आप को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर विद्या तो हमारे पास है, हम शिक्षित हैं, हम BA, MA, डिप्लोमा, PhD किए हुए हैं, तब हम एक अधिकारी बने हैं। लेकिन जब हम अधिकारी बने हैं, जब हमारे पास काफ़ी शिक्षा है, तो क्या यही शिक्षा है कि हम शोषण करें? क्या यही शिक्षा का उद्देश्य है कि हम शोषण करें, हत्या करें, धोखा दें? नहीं। इसलिए हमको अध्यात्म विद्या की आवश्यकता है, हमें आध्यात्मिक बनने की आवश्यकता है। जब हम आध्यात्मिक बनेंगे, हमारा घर आध्यात्मिक बनेगा, हमारा पड़ोसी आध्यात्मिक बनेंगे, हमारा समाज आध्यात्मिक बनेगा, हमारा देश अध्यात्मवाद होगा। तब जो है, जो भी भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जो भी समस्या जो बन रहे हैं वह समाप्त होगा जब हमारा मन बदलेगा। और मन को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। और आध्यात्मिक ज्ञान हमको एक सच्चे तत्वदर्शी सद्गुरु के पास मिलेंगे तो हमें समय रहते ये धराधाम कभी महापुरुष से, तत्वदर्शी सद्गुरु से खाली नहीं होता है। तो हमें आपको चाहिए कि हम समय के तत्वदर्शी सद्गुरु की खोज करें और उनकी सानिध्य में जाएं और हम आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त कर और एक सुंदर समाज बनाएं।
मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अगर हमारी बातों से सहमत हैं तो मेरा प्रार्थना है आपसे कि हर कोई अध्यात्म की ओर आगे बढ़ें, सनातन की लाज को बचाएं और जन कल्याण की भावना हर देशवासियों के अंदर हो। मैं इसी शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और पुनः आप सभी को नमस्कार प्रणाम कर रहा हूँ। और मैं यह जरूर प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारी इस वीडियो को इसी तरह से आप सभी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।